जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जब बात करेंगे तो उससे पहले मुझे जानना होगा कि मल्टीपल क्या होते हैं और ये फैक्टर क्या होते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे कि आपने कोई संख्या ली 12 और मैं ये पूछूं कि 12 के मल्टीपल बताओ, तो एक तो 12 हो जाएगा। जब 12 में आप 1 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। जब आप 12 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। जब आप क्या करेंगे 12 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 12 में जब आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आएगा। जब आप 12 में 5 का गुणा करेंगे तो 60 आएगा। आपने देखा जो नंबर निकल के आ रहे हैं 12, 24, 36, 48 और 60, ये सभी क्या होंगे, ये जो नंबर निकल के आए हैं ये 12 के सभी मल्टीपल होंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणक, जिनको हिंदी में बोलते हैं गुणक। तो अगर पूछेंगे 12 के मल्टीपल बताओ तो 12 के मल्टीपल 12, 24, 36, 48, 60, यानी हम गुणा करने के बाद जो भी नंबर आएंगे वो सभी उसके गुणक होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 12 के फैक्टर बताइए, मैं अगर पूछूं कि 12 के फैक्टर बताइए तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, जैसे कि 12 लिया तो हम ये देखेंगे कि 12 किससे किससे कटती है। पहली चीज, जैसे 12 1 से कटता है, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 12 4 से कटेगा, बट 12 5 से नहीं कटेगा, 12 6 से कटेगा, ना आप 7 से कटेगा, ना 8 से कटेगा, ना 9 से कटेगा, सीधा आप 12 से कटेगा। तो हम देखेंगे किससे किससे कटा, 1 2 3 4 6 और 12, यानी इसके जो निकले जिन जिन संख्याओं, मेन पॉइंट ये होता है जो भी नंबर दिया हो, जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 से छोटी वो संख्याएं जिनसे 12 पूरा पूरा कट जाएगा वो सभी उसके क्या होंगे, फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो इसी के लिए अगर हम 16 की बात करते हैं तो 16 को चेक करेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, फिर 9 से नहीं भी कटेगा, तो सीधा सीधा अब ये 16 से कटेगा। तो हमने देखा है कि ये 16 जो है किस किस से कटा, एक तो 1, एक 2, एक 4, एक 8, एक 16। तो ये 1 2 4 और 8 और 16 ये क्या है, ये इसके फैक्टर है। तो कल को अगर बात की जाए, हमें आ जाए कि 16 के फैक्टर बताइए तो आप निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि लासा और मासा में इन दोनों चीज़ों को बहुत आसान तरीका था, क्योंकि इनका बहुत अच्छी से यूज है। जब तक आप इसके फैक्टर नहीं पता करेंगे तब तक आप इसके लासा या मासा नहीं निकाल पाएंगे। आप पॉइंट पे आते हैं, जो मेरा मेन पॉइंट है आज का टॉपिक का, वो सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक है उसके हम बात करेंगे लासा निकालना। क्या बात करेंगे, लासा। जैसे हमने कोई 2 नंबर लिए, एक नंबर हमने लिया 12 और एक लिया 16, तो 12 16 को अगर आप जिस प्रोसेस से हम निकालते हैं, क्या करते हैं कि 12 और 16 को आप पास पास लिखते हैं। जैसे 2 से आप भाग देंगे तो 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर हम देखेंगे 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 4 आएगा, फिर हम 2 से यहाँ पर करेंगे 2 से कि 3 आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से आप चेक करते जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा, 3 और 2, फिर आप क्या करेंगे 2 से फिर करेंगे, 3 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, फिर आप क्या करेंगे 3 से करेंगे, फिर 3 आ जाएगा। और जितने भी गुणनखंड निकले हैं, जैसे 1 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3, अब इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। ये 12 और 16 का 48 लासा आया है। बट मैं कहता हूं कि अगर इसे करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं कहता हूं कि इसको अगर आपको 12 और 16 का अगर लासा निकालना है तो क्या करें, 12/16 कर लीजिए। ये आपकी इच्छा है, आप 16/12 भी कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या है कि 12/16 अगर करते हैं तो इसको चेक करेंगे, 4 3 12, 4 चौकू 16। इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज का मतलब है हम फ्रैक्शन में उत हद तक लेके जाएंगे कि इनके बीच मासा जो है 1 बचे, 3 और 4 के बीच इनके बीच जो मासा होना चाहिए 1 आ जाए। या ऐसे कह सकते हैं हम तब तक भाग देंगे जब तक कि दोनों में कोई कॉमन ना रह जाए। जैसे यहाँ पे क्या है कि 3 आया है,
तो 3 को अगर हम 2 से भाग देंगे नहीं जाएगा, बट हम 4 में भाग चला जाएगा। बट हम जब 3 से देंगे तो 3 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि इसको हम 3/4 से ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, इस 12 को जो हमने संख्या ली थी 12/16, अब हमने मिनिमाइज करके कर दिया 3/4, तो 16 और 3 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा 48। 12 और 4 का गुणा करेंगे तब भी आएगा 48, और ये 48 ही इसका लासा है। इसे कोई और नंबर लेते हैं, मैं नंबर लिया 20 और 25। हम क्या करेंगे, इस 20 और 25 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 चौकू 20, 5 25, क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ये हमने मिनिमाइज कर लिया, इससे ज़्यादा हम छोटा इस बिंदु को नहीं कर सकते हैं। बराबर कितना है 20/25। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 25 का क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा 100। चाहे आप इस 5 का और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 100, और ये 100 ही इसका क्या है लासा है। अगर आपसे पूछा जाए कि 20 और 25 का लासा क्या है तो वो आ जाएगा 100। ये 2 अंकों की संख्याओं का है, या कह सकते हैं कि आप जैसे और भी कोई नंबर लेते हैं, जैसे आपने दिया नंबर 30 और 35। अगर मैं इनसे पूछूं कि इसका लासा क्या होगा तो हम क्या करेंगे, इस 30 और बटे 35 करेंगे, 5 से कट करो, 5 छक्का 30, 5 सत्तू 35, क्या आ जाएगा 6/7। अब इसको हम इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, तो बराबर हमने क्या लिया था 30 और 35, तो इसको लिख लीजिए 30/35। हम क्या करेंगे, आपको गुणा करने में जो आसान हो आप वो ले सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, 7 और 30 का गुणा करेंगे तो 7 3 21 210, तो 30 और 35 का जो लासा आएगा वो 210 आ जाएगा। ऐसी कोई भी संख्या और ले भी सकते हैं, जैसे आपने संख्या ली 40 और एक संख्या ली आपने 50। हम क्या करेंगे, इस 40/50 लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 का 4 में जब भी आप गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 40 और 50 का लासा जो है वो 200 आ जाएगा। कोई भी आप बात करेंगे, जैसे 3 संख्याएं हैं, इस तरीके की अगर कोई भी 2 संख्याएं हैं तो आप लासा निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, उस संख्याओं को निकालना और लासा आप निकाल के देखना। 20 और 30, 15 और 25, 20 और 35, एक संख्या हम लिख रहे हैं 10 और 15, और संख्या हम लिख रहे हैं 20 और 60, फिर हम संख्या लिख रहे हैं 20 और 45। ये वो संख्याएं हैं जिनका आप लासा निकालेंगे। अभी तुरंत कॉपी उठाएंगे, पेन उठाएंगे, फटाफट आप इनको सवाल निकालेंगे। एक संख्या मैं और लिख रहा हूँ 100, 120। आप इन सारी संख्याओं का 1 2 3 4 5 6 और 7 इन संख्याओं का लासा निकालेंगे। जो भी लासा आएगा आप ईमानदारी से उनके सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अब मैं बात करता हूं आगे 3 अंकों की, यानी 3 संख्याएं। जैसे संख्याएं क्या ली हमने, एक संख्या ली 20, एक संख्या ली 30, एक संख्या ली 40। अगर मैं इनसे पूछूं कि इन तीनों का लासा क्या होगा, तो इनमें से आपकी इच्छा जो भी है, आप 20 के साथ 30 ले सकते हैं, 20 के साथ 40 ले सकते हैं। जैसे हमने लिया 20/30, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/3। इससे छोटा हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, तो 20/30 बराबर लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 3 60, ये 60, 20 और 30 का लासा आ गया। बट अभी एक संख्या और बची है, वो संख्या क्या बची है 40, तो हम क्या करेंगे 40 को भी अपोन में लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 3/2, यानी इसको मिनिमाइज किया तो 3/2 आ गया। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे 60/40 बराबर लिखेंगे 3/2। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 का 3 में तो कितना आ जाएगा 120। ये 120 ही इन तीनों संख्याओं का लासा आ जाएगा। अगर हमसे पूछे कि 20 और 30 और 40 का लासा क्या आएगा, तो वो 120 आ जाएगा। और भी कोई 2 संख्याएं हम 3 लेते हैं, जैसे हमने 15 लिया, 25 लिया और 30 लिया। ये वो संख्याएं हैं जिनका हमें लासा निकालना है, तो हम क्या करेंगे 15/, अब देखो आसान क्या है 30 आसान है, हम वही कहते हैं आप इनमें से कोई सी भी 2 ले सकते हैं। आप 15 के साथ 25 भी ले सकते हैं, 15 के साथ 30 भी ले सकते हैं, जो आसान है आप वो कर लीजिए। जैसे मैं क्या किया 15 एकम 15, 15 दूनी 30, इसको भी लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा हम इन्वाइज नहीं कर सकते हैं, तो 15/30
अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। ये 30 क्या है, या ऐसे कर सकते हैं 1 का गुणा करेंगे 30 में तभी क्या आएगा 30। तो 15 और 30 का लासा कितना आ गया 30। अब हम क्या करें, एक संख्या बची है, वो संख्या बची है 25। संख्या क्या बची है, वो संख्या बची है 25। तो हम क्या करेंगे 30/25। अब 5 से कट करो, 5 छक्का 3, 5 25, क्या आ जाएगा 6/5। हम इस संख्या को इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, फिर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का 30 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 150। तो इन संख्याओं का अगर पूछा जाता कि 15 और 25 और 30 का लासा कितना होगा, तो लासा आ जाएगा 150। इस तरीके से अगर तीन संख्याएं दी हों, 4 संख्याएं दी हों, 5 संख्याएं दी हों, आप हर तरीके से कर सकते हैं। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी दो आप इस तरीके से। लेकिन सीटेट में क्या है कि 3 संख्याओं से ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा, ये पक्का है, बल्कि आप 2 में ही निकाल लेंगे। अगर 3 का पूछेगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या है कि मैं आपको कुछ संख्याएं दे रहे हैं 3 वाली, जो आप सॉल्व करेंगे अभी लासा निकालेंगे। जैसे 15 संख्या लिख लो, एक संख्या 20 लिख लो, एक संख्या 25 लिख लो। ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैंने लिख किया है 30, 35, 40। फिर हम तीसरे क्वेश्चन लिख रहे हैं 40, 50, 60। फिर चौथा क्वेश्चन एक लिख रहे हैं 20, 40 और 55। इसके बाद एक 5वां क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 12, 16 और 20। इन संख्याओं के आप क्या करेंगे, लासा निकालेंगे और चेक करेंगे इसका आंसर क्या आएगा, आप बताएंगे। हम तब तक कुछ संख्याएं और लेते हैं जिनका हम सॉल्व क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि करना कैसे है। जैसे मैंने संख्या ली है 30, 35 और 40। इन तीनों संख्याओं का हमें लासा निकालना है, तो हम क्या करेंगे 30/40 लिख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3/4। हम इसको इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 का 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120। अब एक संख्या बची थी 35, उसको भी कर लीजिए। जब 35 करेंगे तो क्या 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौकू 20, 5 सत्तू 35, ये आ जाएगा 24/7। इसको हम इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप 120 में 7 का गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84, यानी 840 लासा आ जाएगा। आज हमने सिर्फ और सिर्फ जो बात की है वो सिर्फ और सिर्फ लासा निकालने की बात की है कि लासा हम किसी भी इस 2 अंकों की संख्या दी हो, 3 अंकों की भी हो, आप समझना इस चीज को। अगर कभी भी आपको 3 अंकों की संख्या अगर पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 2 8 2 3 8। इनका अगर पूछे कि भाई इनका बता दीजिए लासा क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 128/238 कर दो, कट करते जाओ, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 2 कम 2, 2 कम 2 का 64/119 आ गया। हम इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस 238 में 64 का गुणा कर दीजिए, या 128 में 119 का गुणा कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ बात की है लासा की। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे मासा की। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप इनको पूरे अच्छे से करें ताकि आपको लासा सीटेट में गजब का करके आए, ताकि आपके लासा से क्वेश्चन निकल के ना जाए। नमस्कार।